मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंगा दशहरा के अवसर पर धार स्थित भोजशाला पहुंचकर मां वाग देवी के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धार को बड़ी सौगात देते हुए यहां मां सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान बनाने की घोषणा की। सीएम ने कहा कि राजा भोज ने सदियों पहले जल संरक्षण और जल प्रबंधन को नई दिशा दी थी और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण को देशव्यापी जन आंदोलन बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि जल संरक्षण को लेकर किए जा रहे कार्यों में मध्य प्रदेश पूरे देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्रदेश भर में लाखों जल संरचनाओं पर काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य सिर्फ पानी बचाना नहीं, बल्कि किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना, भूजल स्तर बढ़ाना और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को सुरक्षित करना है। पूरे देश में जलगंगा संरक्षण के जितने काम चल रहे हैं, जल संरक्षण को लेके मध्य प्रदेश सबसे आगे काम कर रहा है। हमें इस बात की प्रसन्नता, तो गंगा दशमी का पावन अवसर पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्थान पर आज जल संरक्षण के काम से हम सबकी सहभागिता भी जुड़ रही है। विकास के इस क्रम में मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता रहेगा। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान तेज, 55,000 से ज्यादा खेत तालाब तैयार, 105 अमृत सरोवरों का निर्माण, 8 लाख से ज्यादा जल दूत तैयार, 64 प्राचीन बावड़ियों का संरक्षण, 64 तालाबों का होगा जीर्णोद्धार, 90,000 से ज्यादा डगवेल रिचार्ज, 56,000 से अधिक फार्म पॉन्ड तैयार, 29,000 से ज्यादा जल संरक्षण कार्य, 2,663 पारंपरिक जल संरचनाएं सुधरी, 115 अमृत सरोवरों का जीर्णोद्धार। एक और सरकार जल गंगा संवर्धन अभियान को प्रदेश में जल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि कई इलाकों में आज भी पेयजल संकट है। गांव और शहरों में लोग साफ पानी के लिए परेशान हैं। विपक्ष का आरोप है कि अभियान ज्यादा इवेंट और प्रचार तक सीमित नजर आता है, जबकि जमीनी स्तर पर निगरानी और क्रियान्वयन में कमी दिखाई देती है। जल संवर्धन की बात है तो हालात तो देखिए क्या हो रहे हैं। पेयजल की समस्या इस कदर हावी हो चुकी है पूरे शहर के अंदर, गांव के अंदर, ग्रामीण अंचल के अंदर। पीने को पानी लोगों को नहीं मिल रहा है, गंदा पानी लाकर छान कर पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है? सरकार को पेयजल के बारे में कुछ समस्या के हल करने के बारे में सोचना चाहिए। बाकी अभियान तो सिर्फ जनसंपर्क के माध्यम से आपका पब्लिसिटी है, इवेंट मैनेजमेंट है, करते रहिए इन सब। जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं। सरकार इसे जल संरक्षण और विकास का बड़ा मॉडल बता रही है, तो विपक्ष जमीनी हकीकत और पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब नजर इस बात पर रहेगी कि ये अभियान प्रदेश में जल संकट कम करने और लोगों को राहत पहुंचाने में कितना असरदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा अभियान पर घमासान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गंगा दशहरा के अवसर पर धार स्थित भोजशाला पहुंच करके मां वाग देवी के दर्शन किए और विधि विधान से पूजा अर्चना की। अब इस दौरान मुख्यमंत्री ने धार को बड़ी सौगात देते हुए यहां मां सरस्वती लोक और राजा भोज शोध संस्थान बनाने की भी घोषणा की। सीएम डॉक्टर यादव ने कहा कि राजा भोज ने सदियों पहले जल संरक्षण और जल प्रबंधन को नई दिशा दी थी और आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में जल संरक्षण को देशव्यापी जन आंदोलन बनाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस कुछ और ही कह रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि भाई हर चीज को बीजेपी इवेंट में बदल देती है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के एजेंडा पॉइंट्स। जल गंगा संवर्धन अभियान से कितनी बदलेगी प्रदेश की तस्वीर? जल संवर्धन अभियान पर हो रही सियासत कितनी जायज? जल संरक्षण को लेकर के सरकार के दावों में कितना दम? सरकार के इस अभियान को विपक्ष क्यों बता रहा इवेंट? तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में।
हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योति पटेल जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस की। ज्योति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप पाठक जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। चलिए शुरुआत दिव्या जी आपसे ही कर लेते हैं। दिव्या जी, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो डगवेल की बात हो, अमृत सरोवर की बात हो, बहुत सारे काम हो रहे हैं और बहुत सारे काम मुख्यमंत्री ने गिनाए, लेकिन कांग्रेस कुछ और कह रही है। वो कह रही है कि भाई हर चीज़ का इवेंट बना दिया जाता है, हर चीज़ को आप लोग इवेंट बना देते हैं और प्रचार ज़्यादा हो रहा है, ग्राउंड लेवल पर काम जितना दिखना चाहिए उतना नहीं दिख रहा है। क्या कहेंगी दिव्या जी? दिव्या जी, क्या आपको मेरी आवाज़ मिल रही? लगता है शायद आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए संदीप जी, मैं आपसे शुरुआत कर लेता हूं। यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि भाई कांग्रेस जो ये बात कह रही है कि भाई इवेंट, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जल संवर्धन या जल संरक्षण की जो बात है वो अपने आप में दिव्यांशु बिल्कुल समय की मांग है। और ये प्रक्रिया देखिए, जब गर्मी आती है या कोई इस तरीके की, लेकिन ये तो एक ग्लोबल चीज़ मतलब परेशानी है। आने वाले समय में जब पानी ख़त्म हो जाएगा तो जीवन संकट में आ जाएगा। उसको देख के यदि विचार कोई भी गवर्नमेंट सरकार कर रही है तो एक अच्छा कदम है और सराहनीय है। जहाँ तक, और इस मूवमेंट पे जब उन्होंने आज धार में जब भोजशाला के पूजन में शामिल हुए और वहाँ पे कुछ घोषणाएं की, उसको लेके जब ये बात, क्योंकि जब भी कोई ऐसा मौका और दस्तूर होता है तो गवर्नमेंट के शासन का भी प्रयास रहता है कि उस समय मैसिव तौर से चला जाता है, तो वहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की है। और यदि उस पर काम करते हैं तो एक अच्छा कदम होगा। और जैसे डगवेल की बात कही उन्होंने, बावड़ियों की बात कही, लाइन जो जल संरचना की बात कही, ये सब चीज़ें कुल मिला के जल स्रोतों का एक पुनरुद्धार जैसा होगा, जो आने वाले समय में पानी की समस्याओं से बहुत हद तक निजात दिला पाएगा, बशर्ते कि इसमें मैदानी स्तर पर उतने काम हो पाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। चलिए ठीक है, आपने एक बात पॉइंट आउट की कि मैदानी स्तर पर काम हो पाए। ठीक है, चलिए दिव्या जी से हमारा संपर्क हो गया। दिव्या जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी। दिव्या जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, CM साहब ने भी बहुत सारे काम गिनाए कि भाई इतने सारे काम हो रहे हैं और अच्छी बात है, काम होने भी चाहिए, लेकिन जो बात कांग्रेस कह रही है कि नहीं भाई वो चीज़ ग्राउंड लेवल पर दिख नहीं रही है, जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रही है। कुछ तस्वीरें हमारे सामने अभी आई थी, चाहे इंदौर की बात हो, चाहे ग्वालियर की बात हो, पब्लिक पानी के लिए परेशान हो रही है। क्या कहेंगी? दिव्यांशु जी, जल संरक्षण अपने आप में बहुत आवश्यक अभी एक मुझे नहीं लगता है, इट इज द टाइम, इट इज द कॉल ऑफ द टाइम जिसके हम कहते हैं, बहुत आवश्यक है। हम सब लोग जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, किस तरह से क्या कंडीशंस, इंटरनेशनल कंडीशंस हो रही हैं, किस दबाव में हम लोग सब आ चुके हैं। ऐसे में जल संरक्षण का कारगर काम होना ये बहुत आवश्यक है। सबसे बड़ी जो मुझे इस बात के सारे अभियान को लेके जो मुझे सबसे खूबसूरत बात लगती है वो ये कि जन भागीदारी से तैयार किया गया, सिर्फ सरकार का कार्यक्रम न होके, जब तक जन भागीदारी नहीं होती तब तक लोगों की ओनरशिप नहीं होती। जिस दिन वो अपनी एक, जिसे कहता है, कार सेवा कर देते हैं, तब उसके बाद उनकी ओनरशिप हो जाती है और उनको लगता है कि ये मैंने बनाया है। तो वो जब एक जन भागीदारी के साथ जब संरक्षण होता है तो उस अभियान का एक दूरगामी परिणाम होता है। तो इससे मुझे लगता है कि इससे सुंदर और कोई परिकल्पना नहीं हो सकती, जब लोग मिलकर अपनी बावड़ी को, जब लोग मिलकर उस तालाब को, जब लोग मिलकर उस छोटी सी नहर को, या अभी जैसा आपको पता होगा कि घोड़ा छाप नदी खंडवा डिस्ट्रिक्ट में रिवाइव किससे हो गई? रिवाइव इसीलिए हो गई क्योंकि जन भागीदारी के साथ पूरी खत्म हो चुकी रिवर थी वो, और वो सडनली रिवाइव हो गई। पानी है वहां पर, अभी भरी गर्मी में भी है, मैं वहां होकर भी आई हूँ, देखा भी है मैंने। तो इतना सुंदर दृश्य लगता है जब ये हर एक के घर में जब सिंचाई होती है, उसके खेत में पानी जाता है, तो कल्पना करिए कितना सुंदर दृश्य होगा ये। तो कांग्रेस, मैं फिर कहती हूँ, कांग्रेस विपक्ष में है, उसका काम है विलाप करना, वो जरूर करे, कोई चिंता नहीं, लेकिन जिनको काम करना है वो अपना सर नीचे करके सिर्फ काम करेंगे, क्योंकि काम में ही, कर्म में ही धर्म है। चलिए ठीक है। ज्योति जी, दिव्या जी कह रही है कांग्रेस का काम है विलाप करना। हालांकि विलाप करना एक अलग बात हो जाती है, कांग्रेस का काम विपक्ष में है तो विलाप करने के अलावा गलतियां आईना दिखाना भी है, गलतियां बताना भी है, और ताकि और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। जी ज्योति जी, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करना चाहूंगी। देखिए,
सबसे पहले तो हमारी भाजपा की प्रवक्ता को ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस का काम बिलाप करना नहीं, कांग्रेस का काम जनता के मुद्दों को सरकार तक, जो सरकार गूंगी बहरी बैठी हुई है उस तक पहुंचाना है। और निश्चित रूप से आज कांग्रेस बिलाप नहीं कर रही है, आज पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश की जनता, आज जनता जो है प्यास से तड़फ रही है, बूंद बूंद पानी को तरस रही है। इंदौर जो कि नंबर वन शहर माना जाता है देश के अंदर, वह शहर आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, पानी के टैंकरों के पीछे लंबी लंबी लाइन लगा करके खड़ा हुआ है। और ये केवल मैं ही नहीं कह रही हूं, बल्कि आपके ही भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के विधायक कह रहे हैं, महापौर कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं। और आप ये बताइए कि ये कोई प्राकृतिक आपदा तो है नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की 23 साल की दूरदर्शिता की कमी के कारण, इनकी लापरवाही के कारण, इनके भ्रष्टाचार के कारण ये सब हुआ है। और आज केवल इंदौर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के तमाम 15-20 शहर जो है, 15-20 जिले जो हैं पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। चाहे हम बड़े बड़े शहरों को ही देख लें, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सतना, ये हमारा सागर जिला, तमाम जिले जो हैं पानी के लिए तरस रहे हैं। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी इवेंटबाजी करके 10-11 हजार करोड़ के 10-11 हजार करोड़ के जो प्रोजेक्ट है वो ला करके जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा करके, जनता को बूंद बूंद पानी को मोहताज करके इस तरीके से इवेंटबाजी करती है। ये मुझे लगता है कि मैं भी इस प्रदेश की नागरिक हूं और मैं भी चाहती हूं कि इस प्रदेश के लोगों को आज जिस तरीके से अब रोज तस्वीरें आ रही हैं, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से भी आ रही हैं, हम भी देख रहे हैं किस तरीके से इंदौर की जनता जो है रमेश मेंदोला के घर पर पहुंच जाती है नारे लगाते हुए कि पानी दो, पानी दो। किस तरीके से जो है रतलाम में आप 108 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार, मतलब पानी काम हुआ ही नहीं ना जल जीवन मिशन में, और आपके ठेकेदारों और अधिकारियों की मिली भगत से 108 करोड़ रुपए निकल जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा पैसा जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। जहां पर जनता को पानी मिलना चाहिए, जहां पर जनता के घरों तक पानी पहुंचना चाहिए, ये केवल रतलाम की बात नहीं है बल्कि कई जगह जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये जनता की टैक्स का पैसा है और उसको बहुत तरीके से जनता तक पहुंचना चाहिए और पानी जनता तक पहुंचना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, आज पूरे देश की, प्रदेश की जो जनता है वो त्राही त्राही कर रही है। ठीक जी, ठीक। दिव्या जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? निवेदन है ज्योति जी कि आपकी बात, क्योंकि आप विपक्ष में है, इसलिए आपका काम है विपक्ष के में सारे मुद्दे उठाना। अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए, अच्छे विपक्ष का दायित्व भी यही होता है। लेकिन आप सारा का सारा अगर सिनेरियो देखती हैं, सारा का सारा एक ग्लोबल सिनेरियो देखती हैं, फिर सामाजिक सिनेरियो देखती हैं, तब आपको समझ में आता है कि वाटर लेवल नीचे जा चुका है। तब आपको समझ में आता है कि किस तरह से, फिर मैं आपको बार बार बोलूंगी, क्लाइमेट चेंज ने किस तरह से एक मॉनसून श्रिंक हो गए हैं, सर्दियां श्रिंक हो गई हैं, किस तरह से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, आप सब जान रही हैं। ये वॉर जो सारी की सारी सब तरफ हम पर लाद दी गई है, उसका कितना प्रकोप है। ये सारा का सारा एक क्लाइमेटिक चेंज जो आया है, इस सारे चेंज को आप क्या कहेंगी? उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्या कांग्रेस जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है? फिर अपने घरों के पानी को वेस्टेज करना, क्या ये नागरिकों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या नागरिकों का खड़े होकर उस चीज को लेके समझदारी से उपयोग करना क्या जिम्मेदारी नहीं है? क्या हम सबको वाटर रिचार्ज नहीं कर लेना चाहिए? हम इस तरह के छोटे छोटे प्रयास यदि करते रहेंगे तो क्या ये समस्या का समाधान हम सबकी जन भागीदारी के साथ क्या पूरा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। नर्मदा का जो एक दूसरा चरण है, जिसमें फिर से नर्मदा जी को आह्वान किया जा रहा है कि फिर वो इंदौर में आए, उसका पंप का काम जो पिछले 20 सालों से टंगा हुआ था, वो अभी वो नया वाला उसका लॉन्च हुआ है, वो कार्यक्रम फिर से लागू होगा। आने में 3 वर्ष लगेंगे, लेकिन तब तक ये सारा का सारा अभियान जो जल संरक्षण का अभियान है वो मूर्त रूप लेगा और हर घर जल के बाद में फिर से जो परिकल्पना करी गई है फिर वो लागू होगा। चलिए ठीक है। संदीप जी, एक बात बताइए, जब कोई भी प्लानिंग होती है, एक छोटे से लेवल पर अपन सोच लेते हैं, मान लीजिए एक दुकानदार है, वो एक दुकान की प्लानिंग कर रहा है, वो छोटी छोटी चीज़ों की प्लानिंग करेगा कि भाई कितना सामान लगेगा, कितना रॉ मटेरियल लगेगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब बात आती है शहर की कि भाई शहर को अपन प्लान कर रहे हैं, अब जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात मैडम ने कही, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी भी ऑप्शनल ही है, कंपलसरी नहीं है। क्यों भाई?
भाई ये जो स्थिति बनी है, ये स्थिति चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ भाई बीजेपी अकेले इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो फिर जिम्मेदार कौन है भाई? ये भी तो बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे संदीप जी? बिल्कुल, इसमें दूरदर्शिता की कमी है। नीति निर्धारकों को ये विशेषज्ञों पर निर्भर रहना पड़ता है, और विशेषज्ञ आयातित हैं, क्योंकि अगर शासन के अंदर उस तरीके की एक्सपर्टाइज होती जो इनको बाहर से नहीं लेना पड़ती, और वो जो बाहर से आउटसोर्स आता है वो इनको खुश करने के, प्लीज करने के लिए अपनी कई चीज़ों में अमेंडमेंट कर देते हैं। तो एक खामी मुझे ये समझ में आती है। दूसरी बात है कि हम लोग जो है आज देखिए किसी अपने यहाँ की एक परिदृश्य और मानसिकता है, या तो हम जन भागीदारी की बात करते हैं या जन आंदोलन की बात करते हैं। दोनों ही स्थिति में नुकसान जनता का ही है। आप कहीं से भी देख लीजिए, अगर जन भागीदारी की बात करते हैं तो मेन पावर लगा, तो सरकार का फंड की बात तो फिर क्वेश्चन मार्क लगता है कि इतना फंड गया कहाँ। जन भागीदारी का एक सहभागिता जब होती है, और जब जन आंदोलन की बात होती है, तो जब वो भूख हड़ताल पर बैठता है और जब तमाम आंदोलन करता है, बड़े भयावह रूप ले लेते हैं जब आंदोलन, तो उसके बाद भी आखिरकार नुकसान में जनता ही रहती है, या हमारी सरकारी संपत्तियाँ। तो मेरा कहना यह है कि इसमें दूरदर्शिता की बात है। कोई भी सरकार कभी भी नियत से ये नहीं चाहेगी कि वो काम ना करे। परिस्थितियां ये होती हैं कि उसके काम करवाने वाले लोग जो हैं, जो मैंने कहा कि अब ये देखिए जिम्मेदारियां, जैसे आज हम लोग कहते हैं कि नेशनलाइज बैंक और प्राइवेट बैंक, जाहिर सी बात है प्राइवेट बैंक की सर्विसेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन नेशनलाइज बैंक नेशनलाइज होती है, उसका आदमी आपको 30 साल तक दिखता है। प्राइवेट बैंक में आदमी तुरंत बदल जाता है। तो सरकार की इंटीग्रिटी होती है, कोई भी सरकार हो, चाहे स्थानीय शासन की हो, पंचायत की हो, उसकी इंटीग्रिटी, चाहे वो मतलब पक्ष विपक्ष का मैटर नहीं है, ये इंटीग्रिटी का मैटर है। तो उसको तो व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं उस पर भरोसा करेगा ही, और उसके अलावा उसके पास विकल्प भी नहीं होता है, वो जाएगा कहाँ। तो सवाल ये कि बस ये है कि जिसके पास वो पावर है, मतलब वो यदि उस पावर का सही सदुपयोग उसके हित में कर दे, तो मुझे लगता है कि बहुत एक न्याय होगा और एक खुशहाल जिंदगी के लिए, एक आम जनता के लिए एक मैसेज होगा। चलिए ठीक है, ज्योति जी आपकी टिप्पणी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कह करके नहीं बच सकती है कि ये सारी जो है प्राकृतिक आपदा है। मैंने पहले भी यही कहा कि ये आपकी लापरवाही है, आपकी दूरदर्शिता की कमी है। हमारे जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि ये दूरदर्शिता की कमी है, ये भ्रष्टाचार के कारण ये सब हो रहा है। और आपके ही विधायक महेंद्र हार्डिया जी, जो कि इंदौर के विधायक हैं, उन्होंने खुद कहा, मीटिंग छोड़ करके वो भाग गए, और उन्होंने ये कहा कि यदि समस्या हल नहीं हुई तो मैं महापौर के घर जाकर के बैठूंगा। कभी टैंकर आते नहीं है, टूटे फूटे आते हैं, कभी टैंकरों में ड्राइवर नहीं होते, तो आप ये व्यवस्थाओं के लिए प्रकृति जिम्मेदार है। कभी आपकी टंकी खाली पड़ी रहती है, लोग इस तरीके से आप परेशान कर रहे हैं, तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम जिम्मेदार है। अब एक बात बताइए मुझे कि आप ये बताइए कि जीतू पटवारी जी ने भी, जो आप बात कह रही हैं, वही जीतू पटवारी जी ने भी कही, इंदौर वासियों के नाम एक पत्र लिखा, और उन्होंने कहा कि हमें भी जो है जल जो वर्षा का जल है उसके लिए भी हमें संरक्षण करने के लिए जन आंदोलन बनाना होगा। ये आप भारतीय जनता पार्टी भी कर सकती है, इसको जन आंदोलन बना सकती है, लेकिन आप किस तरीके से 20-25 सालों से आप सत्ता में रहने के बाद भी अभी इस तरीके की कमियां यदि आप गिना रहे हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। और निश्चित रूप से आज सारी की सारी जनता जो है, कम से कम 15-20 जिलों की जनता सड़कों पर जन आंदोलन करने को मजबूर है। ये कांग्रेस पार्टी जन आंदोलन नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी तो केवल जनता का साथ दे रही है। हर जगह जनता, जहां जनता को आज पानी के लिए घर पर बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, घर पर बैठे बैठे पानी की व्यवस्था होना चाहिए, वहां सोचिए एक मूलभूत सुविधा के लिए जनता को विधायकों के, आपके नेताओं के घर पर जाकर के नारे लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। ये आपका बहुत बड़ा फेलियर है। ठीक है, दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी दिव्या जी। दिव्यांश जी, आपके माध्यम से माननीय संदीप जी से बस एक बात कहना चाहूंगी। संदीप जी, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आपने कहा कि जन आंदोलन और जन भागीदारी दोनों में ही जनता का नुकसान होता है। मैं आपसे इस बारे में थोड़ा सा बस ये निवेदन करना चाहूंगी, जन भागीदारी में जनता का नुकसान कहीं नहीं होगा, जनता का फायदा ही है, क्योंकि जब वो, मैंने फिर आपसे कहा कि जब वो ओनरशिप लेती है तो उस चीज में हमेशा उसका फायदा होता है, इसे कहीं उसमें नुकसान नहीं है। दूसरा विषय जो आपसे कहा कि जो लोग पॉलिसी मेकर्स हैं वो पॉलिसी बनाना ही नहीं जानते। सर, आपसे फिर एक निवेदन करना चाहूंगी कि जब कोई भी किसी भी बिल्डिंग का आर्किटेक्ट के लिए नगर निगम में पास होने के लिए आता है आर्किटेक्चर, तब उसमें आपने वहां से क्लॉज दिए जाते हैं जिसमें लिखा गया है कि आप वाटर कंजर्वेशन करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, आप सोलर पैनल लगाएंगे,
आप उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे, वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करेंगे, इन सारे के सारे क्लॉज दिए जाते हैं, जिन क्लॉज को जो वो बनाने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्योंकि पैसा बचाना चाहता है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाह रही, किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन वो उसका पालन नहीं करना, एक लंबी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बावजूद उसका पालन नहीं करना दूरगामी परिणाम खड़े करता है। तो क्या इसको कंपलसरी अगर कर दिया जाए तो सब लोग हाहाकार मनाएंगे क्योंकि हमारे पर एडिशनल डाल दिया, हमारे पर बोझ डाल दिया है। कुछ चीजें मैंने जैसे कहा कि उसके बारे में जन आंदोलन, जन भागीदारी, जन विचार, जन सोच, इन सब की आवश्यकता है, बिकॉज इट इज अ कंसोलिडेटेड प्रोग्राम। उसको जब तक अब हम एक ही वॉर लेवल पे हम नहीं करेंगे कि आने वाला भविष्य हमसे पूछेगा कि जल कहाँ से आएगा। जनसंख्या के विस्फोट के साथ हमारे पास संसाधन सीमित है, लैंड सीमित है, जैसे मैंने कहा वाटर टेबल नीचे जा रहा है, तो हमको उतनी ही प्लांटेशन के बारे में भी चिंता करनी पड़ेगी। तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच जब तक नहीं रहेगी इस समस्या के लिए, सिर्फ भ्रष्टाचार कह देने से, टैंकर कह देने से समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। इसको बहुत मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के साथ, दूरगामी विजन के साथ हम जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि जन भागीदारी के बिना कोई भी समस्या का समाधान, सरकार अपनी तह काम करती है, करेगी, उसका कर्तव्य है काम करना, लेकिन जन भागीदारी के बिना कोई भी इस तरह का काम दूरगामी परिणाम नहीं देता है। संदीप जी, देखिए, इसका एक गलत इंटरप्रिटेशन आप समझ रही हैं। जन भागीदारी का मेरा कहना सामाजिक बदलाव से है। शगल करने के लिए कोई इवेंट के तौर पे जब हम जन भागीदारी, किसी भी चाहे डैम बनता हो, आप देखिए कि क्या आप इस बात से शायद मुतमईन होंगी कि जब मतलब वर्करों से काम कराने की बात आती है तो वहाँ का कॉन्ट्रैक्टर वही काम जेसीबी से करा देता है और पेमेंट वर्करों के खाते में जाते हैं। बात मैनिपुलेशन की नहीं, मेरा कहना है कि जब तक सामाजिक बदलाव और जन चेतना में ये बात नहीं आएगी, भागीदारी से आशा मेरा ये नहीं कि आप लोगों को इन्वॉल्व नहीं करिए, कर तो आप जनता के लिए कर रहे हैं ना। आखिर लोकतंत्र किसके लिए है तो जनता ही के लिए। तो ये बात तो कहीं से मेरा इसका आशा नहीं कि जनता की भागीदारी की प्लानिंग करना खराब है। मेरा सिर्फ ये कहना आउटसोर्स, देखिए आप जब कोई पार्टी विशेष आप देखते हैं कि आजकल चलन आ गया है, जब से कारपोरेट कल्चर आया है तब हम लोग आउटसोर्स पर निर्भर होने लगे। आपने आर्किटेक्ट की बात की, आपने बड़ा अच्छा सवाल कहा कि भाई उसमें लोग पैसा बचाने के लिए वो करते हैं, पर मेरा कहना कि वो जिम्मेदारी, वो अवेयरनेस, आज जब हम जन जागरण की बात करते हैं, जब लोगों को अवेयर करते हैं, कई मुद्दों पर आपके पार्टी ने, संगठन ने अवेयर किया, घर घर जाके अवेयर किया है, तो कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, सब कुछ ठीक है, तो उस स्थिति में आप वो अवेयरनेस क्यों नहीं आ सकती कि भाई लोग बाग अपने घर में, मतलब भगत सिंह पैदा होने की कल्पना आदमी करता है लेकिन पड़ोस के घर से क्यों। मेरा कहना है कि अगर अपने घर में वो चीज़ आ जाए, आदमी सब अपने नियमों से चलने लगे। आज देखिए कि लोगों के यहाँ, आप क्या नज़ीर नहीं है क्या बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ कैसे मुकदमे चल रहे हैं जब मकान की बाउंड्री वालों को लेके। तो ये क्या आप उनकी मतलब मानसिक क्या दिवालियापन नहीं है तो और क्या है। आप अगर कहीं से भी देख लीजिए कि अगर इसके लिए कोई पार्टी की बात नहीं है, बात एक सामाजिक बात है। मेरे को किसी को जिम्मेदार ठहराने की बात नहीं कि आप जिम्मेदार हैं कि वो जिम्मेदार हैं। मेरा कहना है कि हमको अगर जल संवर्धन करना है तो उसके ईमानदार प्रयास की बात आई थी और ये कहा था कि आउटसोर्स से हम लोग अगर निर्भर करते हैं, जैसे पानी बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, अगर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी, सख्ती वहां नहीं बरती जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारे ही लोग तो उससे सफर कर रहे हैं, आखिर बाहर के लोग तो कोई कर नहीं रहे हैं। सही बात। दिव्या जी कुछ कहना चाह रही हैं क्या? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी, मैं जिस विषय को बीच में लेकर आऊंगी, हो सकता है फिर आप कोई कंट्रोवर्सी करते, लेकिन सिर्फ उस विषय को लेकर आना चाहती हूँ। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक 5 पॉइंट्स प्रोग्राम जिसमें दिया है, उसमें उन्होंने पर्यावरण को लेके, जल संरक्षण को लेके एक बहुत बृहद कार्यक्रम करा है। और ये जैसा आपने कहा कि घर घर जाके, तो घर घर जाके इस बारे में चिंता व्यक्त की जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है। फिर से वही बात कहूंगी कि जब तक आप अवेयरनेस प्रोग्राम घर घर तक जाके नहीं करेंगे, बच्चों को स्कूल से लेकर बड़ों तक हम जब ये बात नहीं करेंगे कि पाइप लेकर अपनी गाड़ी मत धोइए, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, लेकिन लोग जो रसूखदार है वो पाइप लेकर सुबह सुबह अपनी गाड़ियां धोने में लग जाते हैं, अपनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं धोने में लग जाते हैं। ये सब चीजें जब तक अवेयरनेस की नहीं आएंगी कि वेस्टेज ऑफ वाटर इज अ क्राइम, जब तक हम इस बात को लेके नहीं मान लेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए इस बात को लेके आंदोलन की आवश्यकता अवश्य है। अब इसमें जन आंदोलन चाहिए कि सबको अवेयरनेस होकर, खड़े होकर वॉरियर की तरह खड़ा होना पड़ेगा कि जल को यदि आप संचित नहीं करेंगे तब तक आगे आने वाला भविष्य में आप आगे वाली पीढ़ी को क्या ही देकर जाएंगे। ठीक है, ज्योति जी आपकी टिप्पणी। देखिए,
मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए। क्या अवेयरनेस केवल इनकी जिम्मेदारी है कि आज जो आपकी इतने लंबे समय से सत्ता होने के बाद भी आज लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं? किस तरीके से इंदौर में दूषित पानी पीने से, क्योंकि हम इस विषय, यदि आज ये जल संवर्धन का विषय आया है तो हम इसको भी नहीं भूलना चाहिए। किस तरीके से इंदौर में भागीरथपुरा में लोग दूषित पानी पीने की वजह से 30-35 लोगों की मृत्यु हो जाती है, 4-5 हजार लोग हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ही जल जीवन मिशन का जो फंक्शनलिटी असेसमेंट टेस्ट हुआ था, उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर 36.7% पानी जो है असुरक्षित पाया गया था, दूषित पाया गया था। ये जो रिपोर्ट है वो जनवरी 2026 में आई थी। तो क्या हमें इस दिशा में भी कड़े कदम नहीं उठाना चाहिए कि आज इतना हमारा देश आगे बढ़ गया है और हमारे जहां इंदौर जैसा शहर जो देश में नंबर 1 है, वहां पर लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। केवल इंदौर की यह कहानी नहीं है, बल्कि कई हमारे जिलों की ये कहानियां है। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, ध्यान देना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही दिव्या जी ने कि बचपन से ही वो संस्कार बच्चों में डालने पड़ेंगे। जैसे कि जापान के बारे में उदाहरण दिए जाते हैं कि वहां बच्चों को बचपन से ही इस तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं कि वो सिविक सेंस उनके अंदर डेवलप होता चला जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि देशव्यापी जन आंदोलन तो चलिए ठीक है, अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने घर में बैठे हैं और 16 डिग्री पर एसी चला रहे हैं और बाहर 45 डिग्री तापमान है और 16 डिग्री एसी चला करके अगर आप कंबल ओढ़ करके सो रहे हैं, तो ये अत्याचार है कुदरत के प्रति, ये गुनाह है। और ठीक इसी तरीके से जैसे कि दिव्या जी ने अभी कहा कि पीने के लिए पानी नहीं है और हजारों लीटर पानी ऐसे ही गाड़ी धोने के लिए अगर बहा दिया जा रहा है, तो ये भी एक तरीके का गुनाह ही कहा जाएगा। इस गुनाह से बचना पड़ेगा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है वो तो सवाल पूछेगी, वो सवाल पूछेगी और जवाब देना पड़ेगा। चलिए, एजेंडा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।